नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव और मां भगवती का ये रूप भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से धारण करना पड़ा था, ताकि संसार को ये संदेश दिया जा सके कि दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान है। न कोई किसी से कम है, न कोई किसी से ज्यादा है। दोनों के साथ मिलने से ही ये सृष्टि चलती है। आइए आज आपको बताते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भृंगी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो माता भगवती को हमेशा उनसे अलग मानते थे और सिर्फ शिव को ही पूजते थे। एक बार वे कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। हमेशा की तरह महादेव की बाईं जंघा पर आदिशक्ति मां जगदम्बा विराजमान थीं। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थीं। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। शिवप्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और वे सिर्फ शिवजी की परिक्रमा करने लगे थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा ही अलग थी। अपने उतावलेपन में उन्होंने माता से अनुरोध कर दिया कि वे शिवजी से अलग होकर बैठें, ताकि मैं शिवजी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गईं कि ये तपस्वी तो है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। उन्होंने भृंगी को समझाया कि वे महादेव की शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन भृंगी समझने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने मन की करने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वे जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। तभी शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित हैं। शिवजी ने भक्त को समझाने के लिए सांकेतिक रूप से अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया और जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई। लेकिन भृंगी को भगवान का संदेश समझ में नहीं आया और उन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए चूहे का रूप धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। शिवभक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य आखिरकार टूट गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया। हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान न करने में अपनी हेठी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। इस श्राप के बाद भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां बची रह गईं। इस श्राप के बाद भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़ गया। तब उन्हें समझ नहीं आया कि स्त्री और पुरुष दोनों का दर्जा समान है। तब जाकर ये बात समझ में आई। हमें उन्हें फर्क की नजर से नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद भृंगी ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए मां जगदम्बा से प्रार्थना की। इसके बाद माता ने उन्हें माफ कर उनकी पीड़ा समाप्त कर दी और अपना श्राप वापस लेने लगी। तभी भृंगी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, लेकिन आप मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए, ताकि मेरा ये स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण बने कि स्त्री और पुरुष में फर्क करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। भक्त की बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए और अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए मां जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। तब महादेव ने कहा कि अब इस रूप में तुम्हारी उपस्थिति पर जगत के लिए संदेश होगा कि नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी होती है। पुरुष और स्त्री से मिलकर ये संसार आगे बढ़ता है। दोनों का अपना स्थान है, दोनों का अपना अस्तित्व है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।